तो दोस्तों कैसे हैं आप। हम आ चुके हैं अपने नया ब्लॉग लेकर के। वही नया दिन, नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और फिर वही काम धंधा शुरू। बिना काम धंधे के तो कुछ होना नहीं है। तो हम पी लेते हैं सबसे पहले पानी शानी, क्योंकि अपनी बैटरी चार्ज रहेगी तभी हो पाएगा कुछ काम धाम। हेलो हाय प्रणाम पहला ग्राम रमजोत। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया से होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास से होंगे। और मैं अभी सुबह पढ़ रही हूँ यहाँ पर न्यूज़पेपर और बांट रही हूँ दूध। कुछ लोग रह गए, कुछ लोग आ गए हैं, तो मेरा काम है केवल वेट करना, जो आएंगे उनको देना है। और फिर पीती हूँ मैं चाय और बनाती हूँ फटाफट चाय, क्योंकि बारिश का सीज़न है। बहुत सुंदर सा लग रहा है यहाँ पर, बहुत ठंडा ठंडा भी लग रहा है। और सुबह का तो माहौल ही बहुत अच्छा होता है हर जगह का, और ऊपर से मानसून का, और वो भी मेरे घर का जहाँ पे हरा ही हरा है चारों ओर। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मेरे घर का एक लोग कितना हरा और भरा है यहाँ। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, सबका नुकसान कुछ ना कुछ हो रहा है। मेरा नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। मेरा नुकसान क्या हुआ, मेरे लिए तो वही बहुत ज़्यादा है। लोगों का लगा क्या 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 करोड़ों लाखों में हो रहा है, लेकिन मेरा नुकसान ये हो गया कि मेरा ये देखिए कितना कीमती वैल्यूबल, ये मैंने कटहल का अचार बनाने के लिए कटहल को गर्म पानी में डाला था, तब से सुखा रखा है। 2 दिन हो गए, आज इसको तीसरा दिन है। आज भी धूप नहीं आई है। आज धूप नहीं आती है तो इसको फेंकना ही पड़ जाएगा। कितना नुकसान हो गया मेरा। 2-2.5 किलो कटहल है, 40 रुपये किलो मिल रहा है। तो मेरा तो ये नुकसान हो गया है। कपड़े सूख नहीं रहे हैं। ये देखिए हमने लॉबी में ही अंदर ये तार फैलाया। अब क्या करें, फिर बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, सारा सामान अस्त व्यस्त हो रखा है, कपड़े लत्ते फैले हुए हैं सारे। नाश्ता सबका हो ही गया, चाय पीने का मन कर रहा है, शहद भी ख़त्म हो गया। बारिश हो रही है, कब जाऊंगी कब लाऊंगी। ठीक छो। और बेचारे किसान लोग देखिए अब खेत की तैयारी करने लग गए, क्योंकि और मेरे घर के पीछे ये कद्दू की बेल जो पहले दिखाई थी उसमें फूल आने लग गए हैं। पता है इसके टूके की सब्ज़ी बहुत बढ़िया होती है, बहुत बढ़िया। और ये है मेरे जो लौकी, कद्दू, तुरई, करेला सब सांबर बना रखे हैं मैंने पेड़ पौधे का, क्योंकि इतनी जगह है और सब इसी में ही इसका नेट लगा रखा है। देखो बस बारिश के दिन में लगता बहुत सुंदर है, हरा हरा चारों ओर। ये देखो पहाड़ों में भी बारिश हो ही रही है। तो दोस्तों काम वाम सारा हो गया है और आज मुझे जाना है कहीं नामकरण में, मतलब मेरे सासू माँ के भाई का नाती हुआ है तो वहाँ जाना है। लेकिन बाहर हो रही है विकट भयंकर वाली बारिश, तो कैसे जाया जाएगा ये नहीं समझ में आ रहा है। देखते हैं कैसे जाया जाएगा और कौन जाएगा, लेकिन सासू माँ को तो लेके ही जाना है। तो और कुनाक ये देखिए सो रहे हैं, ठंडा लग रहा है तो ये पतला कंबल ओढ़ करके सो रहा है। 8:30 बजे सो के उठा, फिर भी सो रहा है। और बस फिर अब कुछ छोटा मोटा काम कर लेते हैं। बारिश तो बाहर देखिए लगी हुई है और कितना सुंदर सा दृश्य हो रहा है मेरे खिड़की में, किचन की खिड़की में। और हमारा ये एक और कमरा है, यहाँ पर सारा सामान थोड़ा थोड़ा जैसे पुराना जो यूज़ नहीं करते हैं वो सब रखा हुआ। फालतू के बर्तन जो बड़े बड़े हैं जो यूज़ नहीं करते हैं, लहसुन वगैरह रख लेते हैं हम यहाँ पर, और लकड़ी जलाने के लिए रख लेते हैं, मतलब कि एज ए स्टोर इसको यूज़ कर लेते हैं। गंदा मंदा सा हो रहा है, इसको भी ठीक करना है अभी। और ये है हमारे प्लांटर स्टैंड को यहाँ रख दिया, क्योंकि बारिश के दिनों में सारे गमले हमने लॉबी इंडोर के सारे प्लांट्स हमने बाहर कर दिए हैं। और फिर जब बारिश ख़त्म हो जाएगी फिर हम उनको अंदर लेके आएंगे, तो तब फिर ये हम प्लांटर स्टैंड भी हम पेन करके अंदर रख देंगे। और ये यहाँ पर देखिए धौली चुपचाप छुप छुप के सो रही है, क्योंकि आजकल कुत्तों ने बहुत आतंक मचा रखा है हमारी कॉलोनी में।
कितनी सारी बिल्लियाँ मार दी। इसकी मम्मी को भी कुत्तों ने ही मारा था पहले, तो ये छुप के बेचारी यहाँ बैठी रहती है। और ये हमारा चूल्हे की लकड़ी जलाने वाला, ये सब फालतू का सामान यहाँ रखा हुआ है। और ये रखे हुए हमारे कुछ स्टोन्स जो मेरे बुटीक से रिलेटेड कार्य में काम आते हैं। और ये कल लगाया है हमने जाल, जिसमें कि मैंने मिक्स सांभर सब्जियां लगाई हुई हैं। सांभर तो पकने के बाद बनता है, बट मैंने इनको, इसमें लौकी भी है, तुरई भी है, करेला भी है, सब एक साथ लगा हुआ है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बारिश थोड़ी सी कम हो, कंट्रोल हो, तो फ्लावरिंग में थोड़ा सा फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाए। ठीक, और वो होने का नाम नहीं ले रही है। क्या करें, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। सब भगवान भरोसे है। टिन शेड पूरा कवर हो रखा है, ये देखिए, क्योंकि नीचे गौ माताएं सारी बैठी हुई हैं। बैंगन भैया भी झांक रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा, ठीक छो। और मत्थी बट्टे होनी च बरखा, ये रखे हैं मेरे आलू प्याज मैं यहीं रख देती हूँ, ठीक छो। और ये देखो, ये मैं कुछ तरकारी यानी कि साग सब्जी गार्डनिंग यक भी करी पिछड़े यू अफार में यार तुरई च, गडेरी च, गीठा, मिर्ची पिर्ची सब है। ये है मेरे बर्तनों की टोकरी रखी हुई। और ये तवा जिसका हैंडल नहीं है, मट्ठा वट्ठा सब रखा हुआ है। कपड़े भी अंदर ही फैले हुए हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। अब क्या करूं, कुछ भी काम करने का मेरा दिल भी नहीं कर रहा है, बारिश भी हो रही है और काम कुछ हो भी नहीं सकता है। तो बैठते हैं हम सोफे में मस्त, और एक बनाती हूँ अपने लिए कॉफ़ी। और बस, क्या बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ, हम जल्दी आपसे मिलते हैं। तो अब शाम हो चुकी है और मैं आ गई हूँ नीचे अपनी डेयरी में शाम का काम शुरू हो चुका है। ये लोग चारा वारा खा रहे हैं, दूध निकल रहा है, मशीन लगी हुई है और मैं बांट रही हूँ दूध बांटने की मतलब तैयारी कर रही है। दूध आएगा जैसे ही, वैसे ही हम दूध बांटने लग जाएंगे। 6 बजे तक सभी आ जाते हैं, कभी कभी तो कोई 5:30 बजे भी आ जाता है, तो 6 बजे आ जाते हैं। आजकल इस वीक थोड़ा सा लाइट का शेड्यूल बिगड़ा, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हुई, तभी हमें जनरेटर लेना पड़ा, क्योंकि इस बीच कभी भी लाइट चली जा रही है, ऐसा होता नहीं था उत्तराखंड में। हल्द्वानी में तो स्पेशली नहीं होता था, बट आजकल तो कोई इनका दिन ईमान नहीं है लाइट का, कभी भी आ रही है कभी भी जा रही है। तो अब मैं बांटती हूँ दूध और मिलते हैं आपसे जल्दी ही अपने अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बोलिए गौ माता की जय।